गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं महेश कुमार महतो। मैं आप लोगों को क्लास 9 की संख्या पद्धति के बारे में परिचय कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या को हम लोग कैपिटल एन से अंकित करते हैं। यह संख्याएं एक से अनंत तक होती है, एक से लेकर अनंत तक होती है। उदाहरण के रूप में लेते हैं हम लोग कि 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। हम लोग जहाँ इन्फिनिटी तक जाएंगे वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अब अगला बिंदु है वो पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं। यह संख्याएं क्या है? 0 से अनंत तक होती है, अर्थात हम लोग 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अर्थात हम लोग प्राकृतिक संख्या के पहले अगर हम लोग 0 लगा देते हैं तो वह क्या है? पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब आगे चलते हैं, पूर्णांक के बारे में जानते हैं। पूर्णांक को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल जेड से इनके क्या करते हैं? सभी पूर्ण संख्याएं अर्थात वह धनात्मक संख्याएं हो या फिर ऋणात्मक संख्याएं हो, 0 के साथ मिलकर एक पूर्णांक बनाती है। इस प्रकार से हम लोग इस क्रम से लिख सकते हैं। जैसे 0 के हम लोग दाहिनी ओर जाते हैं तो 1 2 3 4 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। यदि हम लोग 0 से बाईं ओर चलते हैं तो -1 -2 -3 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक। तो ये सभी संख्याएं क्या है? एक पूर्णांक बनाती है। अब अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या फिर 100 के अलावा किसी और से विभाजित ना हो, तो वैसी संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 को हम लोग 1 और 2 से विभाजित कर सकते हैं। यहाँ पे और तीसरी संख्या विभाजित इससे नहीं होगी। 3 को भी हम लोग 1 और 3 से विभाजित कर सकते हैं। 5 को हम लोग 1 और 5 से। तो इस प्रकार की जितने भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याएं एक से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या 100 के अलावा किसी और संख्या से विभाजित हो जाए, वैसी संख्या को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 4 क्या है? यहाँ पे 1 2 और 4 से विभाजित हो रही है। 6 1 2 3 6 यानी 1 और 100 के अलावा किसी अन्य और संख्या से विभाजित हो रही है, इसलिए से हम लोग इसे भाज्य संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या हम लोग जिस संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिखा जा सके, जहाँ क्या है? p और q एक पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हर का भाग 0 नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 2/5 एक परिमेय संख्या है, 1/2 एक परिमेय संख्या है, -1/3 एक परिमेय संख्या है। यदि इसमें यदि हम लोग यहाँ पे 4/0 लेते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे q के जगह पर 0 आ गया है, यानी q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब आगे चलते हैं हम लोग। अपरिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे पाई, तो हम लोग जानते हैं कि पाई तो 5/7 के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पाई 22/7 का मान एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.14। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसे संख्याएं हैं जो अपरिमेय संख्या हैं, जैसे √2 √3, इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल अक्षर R से अंकित करते हैं। तो सभी संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो सभी संख्याओं को अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या है? वह वास्तविक संख्या बनती है। अब आगे चलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। तो इसमें यह 3 प्रकार का होता है। तो पहला क्या है? शांत। इस स्थिति में शेषफल क्या होता है? शून्य हो जाता है। इस स्थिति में क्या है? शेषफल शून्य हो जाता है। हम लोग उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे √2 को हम अगर विभाजित करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 2 बाहर होगा और 1 अंदर होगा। तो यहाँ पे नहीं, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो यहाँ पे विभाजित नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे? डेसिमल लेंगे। डेसिमल लेने से यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हम लोग शून्य बैठा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? 2 का टेबल में 5 बार में 10 आता है,
तो यहाँ पे 10 लिखेंगे और यहाँ पे कट करेंगे, तो यहाँ पे शेषफल मेरा क्या हो गया, शून्य हो गया। तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, शांत कहते हैं। अब दूसरा क्या है, अनवासनीय आवृत्ति, इसे हम लोग अशांत आवृत्ति भी कहते हैं। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, यानी शेषफल क्या है वह बार बार आएगी। जैसे हम उदाहरण लेते हैं 1/3, तो 1/3 को हम लोग 3 को बाहर रखेंगे और 1 को अंदर रखेंगे और यहाँ पे हम लोग विभाजित करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग क्या है, एक डेसिमल लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग शून्य ले सकते हैं। तो 3 का टेबल 3 बार में 9 आता है, यहाँ पे 10 में से 9 घटाएंगे तो 1 आएगा। यानी यहाँ पे क्या है, शेषफल बार बार यहाँ पे पुनरावृत्ति करेगा, इसलिए इसे हम लोग इसे अशांत आवृत्ति कहते हैं। तीसरा है अनवासनीय आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति। इस स्थिति में क्या है, ना ही शून्य आएगा और ना ही शेष की पुनरावृत्ति होगी। जैसे √2 पाई, तो हम लोग यहाँ पे पाई का मान अगर 22/7 होता है, तो इसे हम लोग अगर विभाजित करेंगे तो यहाँ पे संख्याएं क्या है, विभाजित करते हैं, यहाँ पे 1 आता है, डेसिमल ले चुके हैं हम लोग, तो यहाँ पे शून्य लगा सकते हैं, 7 एकम 7। तो यहाँ पे क्या है, प्रत्येक बार अलग अलग संख्याएं आ रही है, इसलिए इसे हम लोग अशांत अनावृत्ति कहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।